प्यारे बच्चों, आज हम नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे। मंडेला वॉज ओवरवेलम विद ए सेंस ऑफ हिस्ट्री ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। व्हाट डिड ही थिंक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका? उद्घाटन दिवस पर मंडेला इतिहास की भावना से ओतप्रोत हो उठे थे, भाव विभोर हो उठे थे। उन्होंने दक्षिणी अफ्रीका के इतिहास के बारे में क्या सोचा था? हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ इनॉग्रेशन? मंडेला उद्घाटन समारोह के दृश्य का वर्णन किस प्रकार करते हैं? व्हाट डज मंडेला मीन व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम? जब मंडेला यह कहते हैं कि वह तो केवल उन दक्षिण अफ्रीकी देशभक्तों का निचोड़ मात्र हैं जो उनसे पहले जा चुके थे, तो यह कहने का उनका आशय क्या है? और What does Mandela think about the great patriots of South Africa who fought for the independence of South Africa? मंडेला उन महान देशभक्तों के बारे में क्या सोचते हैं जिन्होंने दक्षिणी अफ्रीका की राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया था? और What are two obligations is Mandela talking about? मंडेला कौन से दो कर्तव्यों के बारे में बातें कर रहे हैं? What does he feel of them? वह उनके बारे में क्या महसूस करते हैं? इन सभी प्रश्नों का जो उत्तर है वो है, मंडेला रिकॉल्ड द हिस्ट्री सेइंग दैट द वाइट रूलर्स ऑफ साउथ अफ्रीका क्रिएटेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल इन देयर ओन लैंड। मंडेला ने इतिहास को यह कहते हुए याद किया कि दक्षिण अफ्रीका के श्वेत शासकों ने काले लोगों के विरुद्ध उनकी अपनी ही जमीन पर जातीय प्रभुत्व की एक प्रणाली, एक व्यवस्था बनाई, स्थापित की। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन, यह बहुत अमानवीय थी। द ब्लैक्स वर ट्रीटेड क्रूली, काले लोगों के साथ बहुत ही क्रूरता से व्यवहार किया गया। आफ्टर द डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन विच ही वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, अ न्यू सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश्ड। लोकतांत्रिक मतदान जिसमें वह दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने के बाद दक्षिण अफ्रीका में एक नई प्रणाली बनी, एक नई व्यवस्था बनी। द क्रूअल सिस्टम वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू सिस्टम विच रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। क्रूर प्रणाली को नई प्रणाली द्वारा बदल दिया गया, ऐसी प्रणाली जिसमें सभी लोगों की आजादी और अधिकारों को स्वीकार किया गया, जिसमें सभी की स्वतंत्रता और आजादी को लोगों की चमड़ी के रंग की परवाह किए बिना स्थापित किया गया। He remembered the freedom fighters and their sufferings and courage. उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके दुखों को और उनके साहस को याद किया। He regretted as they were not there to see the day. उन्होंने दुख प्रकट किया क्योंकि उस दिन को देखने के लिए वे जीवित नहीं थे। He thanked all the international leaders. उन्होंने सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किया। He said that every man has twin obligations to his family, to his parents, as well as to his people and country, which can be fulfilled, but in South Africa, the blacks were punished and isolated if they attempted to live as a human being. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति के जुड़वा कर्तव्य होते हैं। व्यक्ति का उसके परिवार के प्रति कर्तव्य, उसका उसके माँ बाप के प्रति कर्तव्य, इसके साथ साथ उसका अपने लोगों और देश के प्रति कर्तव्य होता है, जिसको पूरा किया जा सकता है। परंतु दक्षिण अफ्रीका में यदि काले लोग इंसान की भांति या इंसान की तरह रहने की कोशिश करते थे तो उन्हें अलग कर दिया जाता था, उन्हें सजा दी जाती थी। They were isolated from their families and homes. उन्हें उनके घरों से, उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। They even tried to serve their people and country, but they were prevented to fulfill their twin obligations. उन्होंने अपने लोगों और अपने देश की सेवा करने की भी कोशिश की, परंतु उन्हें उनके दो कर्तव्यों को पूरा करने से रोका गया था। Why does Mandela thank the international leaders for? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद क्यों करते हैं? He thanks them for joining in a common victory for justice, peace and human dignity. उन्होंने उनका न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय में शामिल होने पर धन्यवाद दिया था।
What ideal does he set for the future of South Africa? दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए वह क्या आदर्श स्थापित करते हैं? He sets out the ideals for liberating all the people of South Africa from poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वह दक्षिण अफ्रीका के सभी लोगों के लिए गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंग भेद और अन्य मतभेदों के बंधनों से मुक्त करने का आदर्श स्थापित करते हैं। What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए साहस का क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ क्या है? To Mandela, courage means triumph over fear. मंडेला के लिए साहस का अर्थ डर पर विजय पाना है। What twin obligations does Mandela mention? मंडेला कौन से दोहरे कर्तव्यों का जिक्र करते हैं? These twin obligations are towards his family, his people and his country. ये दोहरे कर्तव्य व्यक्ति के उसके परिवार के प्रति, अपने लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति है। In which city of South Africa did the inauguration ceremony take place? दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में शपथ ग्रहण समारोह हुआ था? इन प्रिटोरिया शहर में या प्रिटोरिया शहर में हुआ था। What inauguration does Mandela talk about in this lesson? मंडेला इस पाठ में किस उद्घाटन समारोह की बात करते हैं? He talks about the formation of a new democratic government in South Africa. वह दक्षिण अफ्रीका में नई लोकतांत्रिक सरकार बनाने की बात करते हैं और इसी सेरेमनी की वो बात करते हैं। What does Nelson Mandela feel hungry for? नेल्सन मंडेला को किस चीज की भूख महसूस होती है? He feels hungry for freedom for his countrymen. वह अपने देश के लोगों की आजादी के लिए भूखे महसूस करते हैं। Who was जेनानी? जेनानी कौन थी? जेनानी was the daughter of Nelson Mandela. जेनानी नेल्सन मंडेला की पुत्री थी। Who attended the freedom ceremony of South Africa? दक्षिण अफ्रीका की आजादी के समारोह में किसने भाग लिया था? A large number of international leaders and many dignitaries attended the freedom ceremony of South Africa. बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और गौरवशाली लोगों ने दक्षिण अफ्रीका की आजादी के समारोह में भाग लिया था। What did Nelson Mandela pledge when he was sworn in as president? जब नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तब उन्होंने क्या प्रतिज्ञा की? He pledged to obey and uphold the constitution and devote himself to the well-being of the republic and its people. उन्होंने गणतंत्र और इसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित होने, संविधान को बनाए रखने और उसका पालन करने की प्रतिज्ञा की थी।